आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारी हैं और मोहलिक भी हैं। ऐसा लगता है कि ये दोस्त बिल्ली आपको अपना पेट खुजलाने की दावत दे रही है, लेकिन ये एक चाल भी हो सकती है। और इससे पहले कि आपको मालूम हो, इनके विम्पायर जैसे दांत और तेज पंजे आपको अस्पताल भेज सकते हैं। आपके बाजू में एक छोटी बिल्ली के काटने से आपका बाजू काटना भी पड़ सकता है, और अगर आप इसे संजीदगी से नहीं लेते तो हो सकता है कि आप मजीद प्यारी बिल्ली की वीडियोस देखने के लिए ना हों। बिल्ली के काटने से खुद को बचाना है। अगर चाहिए बिल्लियों के खानदान में वाहिद पालतू जानवर है, बिल्लियों में कातल फितरत की कमी नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आपकी बिल्ली जारहाना नहीं है, फिर भी खेल के दौरान ये अपनी फितरत के मुताबिक अमल करने लगती है, क्योंकि बिल्लियों के पतले नोकीले तेज दांत होते हैं, जो हमारे सामने के दांतों से ज्यादा ड्रैकुला के दांतों की तरह तेज होते हैं। इसलिए बिल्ली के काटने से इंसान की जिल्द पर छोटे और गोल निशानात रह जाते हैं। बिल्ली के मुंह में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम में नहीं होते, इसलिए वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। बिल्ली के काटने से जब बैक्टीरिया किसी इंसान की जिल्द में दाखिल हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कम सतह वाला गर्म माहौल बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने और फलने फूलने में मदद देता है। खबरदार रहें, क्योंकि हमले का इम्कान हमेशा रहता है। बिल्ली का काटना आपको किस तरह मार सकता है? हर साल कितने लोगों को बिल्ली काटती है? आपको अपनी बिल्ली से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका में हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 400,000 बिल्ली के काटने के वाकयात होते हैं और 66,000 लोग अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में दाखिल होते हैं। एक बिल्ली कई वजूहात की बिना पर हमला कर सकती है। ये खेलते वक्त और अपने इलाके का दिफा करना इनको गुस्सा दिला सकता है, या आपके दूसरे पालतू जानवरों से नाराज होकर हमला कर सकती है। कुछ भी हो, इसका ज्यादा काटना संगीन हो सकता है। लिहाजा अपने आप को खतरनाक इन्फेक्शन, बिगाड़ या मौत से बचने के लिए इन तजावीज पर अमल करना होगा। नंबर 1, इनके दोनों कान गौर से देखो। इन तबाही अलामात को जानने से बिल्ली को आपको काटने से रोकने में मदद मिल सकती है। इसके कानों को देखें, जो पीछे की तरफ झुके हुए हैं और दुम की तरफ मुड़े हुए हैं, और बिल्ली के कान गर्दन की तरफ भी झुके हुए हैं। जुबानी इशारे सुने, जैसे गुस्से में म्याऊं करना या नागवारी की आवाज निकालना, या ऐसी शैतानी आवाज। अब इसकी दुम की जांच करें, जो आम हालत से ज्यादा मुड़ी हुई नजर आती है, और दरमियान से ऊपर उठी हुई कमर को देखें तो समझ जाएं ये हमला करने वाली है। नंबर 2, अपने जख्म जल्दी धो लो। अगर कोई बिल्ली आपको काट ले तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, चाहे आपकी बिल्ली साफ या इसको वैक्सीन भी लगी हो। अगर आपकी स्किन रेड हो गई है तो साबुन और गर्म पानी लें और कम अज कम इसे अच्छी तरह से धो लें। जख्म को फौरी तौर पर साफ न करने से बैक्टीरिया आपकी जिल्द की गहराई में चला जाएगा, जिससे शदीद इन्फेक्शन के इम्कानात बढ़ जाएंगे। 2012 में ओरेगॉन में पाल गिलोड को इसकी बिल्ली ने उस वक्त काट लिया जब उसने अपनी बिल्ली की मदद करने की कोशिश की। इसकी बिल्ली ने थोड़ी देर पहले चूहा खाया था, जो वो नहीं जानता था, क्योंकि चूहा बूबोनिक ताउन की वजह से बीमार था। वही बीमारी जो सदियों पहले ब्लैक डेथ का बायस बनी थी। एक दिन के अंदर पॉल अस्पताल पहुंच गया। इन्फेक्शन की वजह से वो 27 दिन तक कोमा में चला गया और इसकी उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन वो ताउन से बच गया। नंबर 3, जल्दी से तिब्बी मदद हासिल करें। तिब्बी इमदाद के लिए अपने डॉक्टर या करीबी निगहदाश्त के मरकज जाएं। ज्यादा लंबा इंतजार करने और सर्जरी की जरूरत पड़ने के खतरे से ज्यादा बेहतर है जब बिल्ली ने ताजा काटा हो तो जल्द अज जल्द इलाज करवाएं। अगर आपकी बिल्ली आपको काटती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आया इसे कितनी देर पहले वैक्सीनेशन करवाई है, और ये तमाम मालूमात डॉक्टरों को दें। और अगर आपको किसी और की बिल्ली ने काटा है तो मालूम करें कि क्या इस बिल्ली को हाल ही में वैक्सीनेशन हुई है या नहीं। ऐसी कई बीमारियां हैं जो बिल्लियों से इंसानों में फैल सकती हैं। इन बीमारियों में कैट स्क्रैच फीवर, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो जख्म के करीब छाले और सूजन का सबब बन सकता है, सर दर्द, बुखार, पट्ठों और जोड़ों की सोजश, थकावट और भूख की कमी। पेस्टियोरेला मोल्टोसेड एक ऐसा जरासीम है जो 70% से ज्यादा बिल्लियों के मुंह में पाया जाता है। काटने से ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और 2 दिन के अंदर दर्द, सूजन और स्किन रेड हो सकती है, और आमतौर पर एंटीबायोटिक के साथ कामयाबी से इलाज किया जा सकता है। अगर बैक्टीरिया आपके खून के जरिए आपके दिल में जाता है तो ये आपके वाल्व्स को मुतासर कर सकता है। और अगर आपकी बिल्ली काफी वक्त बाहर गुजारती है, कच्चा गोश्त खाती है या जंगली परिंदे खाती है तो इसको साल्मोनेला हो सकता है।
अगर आप हमारे चैनल पर मजीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नंबर 4, हमेशा आवारा बिल्लियों से होशियार रहें। अगर कोई आवारा बिल्ली आपको काट ले तो जख्म को धोएं और फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में जाएं। इस वाक़े के बारे में वो तमाम मालूमात फराहम करें जो आप जानते हैं, बशमूल आपने बिल्ली को आखिरी बार कहाँ देखा था। आप दर्दनाक रैबीज शॉट्स की एक सीरीज से गुजर सकते हैं। मुंह से झाग आने लगता है क्योंकि आपका दिमाग अंदर से टूटना शुरू कर देता है। एक बार जब आपको रैबीज की अलामात नजर आएं, तो ये तकरीबन यकीनी है कि आप मर जाएंगे। और अगर ये रैबीज नहीं है और इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है तो आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्ली के काटने के कुछ मसाइल ज़ाहिर होने में 10 दिन लग सकते हैं। नंबर 5, अपनी बिल्लियों को कभी भी सजा न दें। बिल्ली के काटने से आप दर्द महसूस कर रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन याद रखें बिल्लियां जानवर हैं। इसने आप पर हमला किया, इसलिए अब आप इसे पसंद नहीं करते और अब ये आपसे खौफ महसूस करती है क्योंकि आप बिल्ली से बहुत बड़े हैं। और अगर आप बिल्ली पर हमला करते हैं तो आप आसानी से इसे जख्मी कर सकते हैं। किसी भी दूसरे पालतू जानवर की तरह बिल्लियों की पहले दिन से ही अच्छी तरबियत जरूरी है। अपने पैरों या हाथों से इसके साथ खेलने से गुरेज करें। बिल्ली की शिकार करने की फितरत को पूरा करने के लिए खिलौना इस्तेमाल करें और इस बात से आगाह रहें कि ये पालतू जानवर हमला कर सकता है। अगर छोटी बिल्ली का काटना इतना खतरनाक है तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इन बड़ी बिल्लियों में से किसी एक का काटना आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है।